वो देख वो देख वो देख वो देख। इस खेलने कि जब आप फ्रेश बॉलर्स मांगे तो आपको तीनों फॉर्मेट में मिले, लेकिन उस पर काम हो रहा है और जो कोचेस है जो एनसी है उसी पे काम कर रहे हैं कि उनको कैसे करें। और अगर आपने मुझ पे बात की है तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए 200 पे स्पीड करूँ। हवा में तीर मरवाना कि मैं आपके लिए 200 पे स्पीड करूँ। लोग आ रहे हैं, तीसरी बॉल शहीन करेंगे ओवर द देखते हैं 200 स्पीड बॉलिंग। एस कम था, थोड़ा स्ट्रेट खेला मिड ऑफ में, इसको फील्ड किया 134। सॉरी आई थिंक गलत आ रहा है, 134 नहीं है ये 194 है। वो ब्रॉडकास्ट वालों ठीक पेस डालो, 194 पे बॉल थी। सही बोल रहा है भाई, नहीं है भाई, 194 था। पागल यार, क्या यार 194 को 134 लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक करो यार। 194 की बॉल थी, 134 नहीं था ये। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये लुकिंग द बॉल स्पीड। बॉल ही रोते रोते जा रही है। जब कोई मशीन चलती है ना तो वक्त के साथ मशीन भी ख़राब होती है, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को रिलोड करें। और जब आप रेस्ट करते हो उसके बाद आते हो तो ऐसी बात है, जब आपकी बॉडी फ्रेश होती है तो आप जान से बॉलिंग कर सकते हैं। तो लेकिन ये बात नहीं है, पाकिस्तान के लिए हमेशा जिस्म हाजिर है बॉडी के, हम कोशिश करें कि अपनी जान लगाएं। लेकिन हाँ, जो आपने स्पीड की बात की है, सारे बॉलर्स इस पर सोच रहे हैं कि यार इसको हम कैसे बढ़ाएं। इसलिए जो कुछ बॉलर्स हैं वो टेस्ट खेल रहे हैं, कुछ वनडेज खेल रहे हैं कि जब आप फ्रेश बॉलर्स मांगे तो आपको तीनों फॉर्मेट में मिले, लेकिन उस पर काम हो रहा है और जो कोचेस है जो एनसी है उसी पे काम कर रहे हैं कि उनको कैसे करें। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। बहुत अला शाइन चाफीदी, बहुत अला तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के ना यार तो चस आ गई यार। 200 की स्पीड में आप बॉल करवाओगे यार? कभी शक्ल देखिए 200 की? अबे भाई तुमने 150 की शक्ल देखी? मुझे इस चीज का जवाब दे यार। तुम लोगों के अंदर एटीट्यूड इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ यार। तुम 200 की, तुम 150 भी नहीं कर सकते भाई, देखा है हमने। 130 से ऊपर तुम लोग बॉल नहीं तुम करा सकते। बात तो सही है। तुम लोगों से जवाब देने नहीं होते हो भाई। खुदा का वास्ता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, इनको सिखाया जाए कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके जवाब कैसे देते होते हैं, जवाब कैसे देते होते हैं। ये तो इन लोगों के हालात है यार। उनको कह रहे हैं कि बच्चे मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना अगले मैचेस में मैं 200 की स्पीड से बॉल करूंगा। वो इतनी शक्ल है 200 की, तुम्हारा सिर्फ एटीट्यूड ही जो है ना बकवास है। परफॉर्मेंस तुम्हारी नील बटा नील है भाईजान, जो मर्जी कर लो। ये सबर कर जाओ भाईजान, तुम लोगों को दिखे मार इनकी ऑडियंस ही काफी है गाइस इनकी लेने के लिए। आने वाले वक्त पे अभी तुम भाई आगे जावेद का और माइक हसन का शुक्रिया अदा कर लो, वरना तुम करण अर्जुन जितने भी ना ये हारिस रऊफ और तुम गेट आउट हो गए, गेट आउट। नहीं बॉस आपकी पेस को क्या हो गया? बांग्लादेशी बॉलर्स की पेस आप सबसे ज्यादा है। तो शहीन ने नहीद राना की असल में मिसाल दी गई थी। शहीन ने कहा नहीद राना ने भी 7 से 8 मैचेस खेले हैं, तो अगर मशीन नहीं आती है तो वो अच्छा चलती है। मस्त जोक मारा। जब वो चल चल कर थक जाएगी तो फिर थोड़ा सा काम उसका लो हो जाएगा। मतलब उसने ये मिसाल दी कि हम लोगों को रेस्ट नहीं मिलता, हम लोग ज्यादा खेलते रहते हैं। भाई आप रेस्ट ले लो ना, आप PSL ना खेलो, आप दूसरी लीग्स ना खेलने जाओ, ठीक है। आप T20 इंटरनेशनल की जो सीरीज है आप उसमें कह दो बोर्ड को कि भाई मैं नहीं ऐसे करना चाहता, मैं वनडे और टेस्ट को थोड़ी देर की प्रायोरिटी देना चाहता हूँ, थोड़े मैचेस खेलना चाहता हूँ। ये करके आप कुछ कर सकते हो। जरूरी तो नहीं ना कि अब आपने बोर्ड पे ही डिपेंड करना है, बोर्ड भी अक्लमंद लोग हैं। उसने कहा कि भाई हम लोग सीरियस हैं, कोचेस भी काम कर रहे हैं, बाकी फास्ट बॉलर्स को भी पता है हमारी पेस गिरी हुई है। और उसने एंड पे जाते जाते जो खच मार दी ना वो ये थी कि मैं आपके लिए 200 की स्पीड लेकर आऊंगा। अच्छा लेकर आना है सीरीज में। रिजवान पर इन लोगों ने बात की कि रिजवान को क्यों ड्रॉप किया गया, तो शहीन ने बोला जी मैं भी ड्रॉप हुआ था, बाबरी भी ड्रॉप हुआ है, अब रिजवान भी ड्रॉप हो गया। और अगर रिजवान ड्रॉप हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि उसकी क्रिकेट खत्म होगी, वो वापस आ सकता है यार। अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ODI वर्ल्ड कप के लिए हमारे पास कितने ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं। तो चलो ठीक है, मुझे भी लगता है रिजवान वापस आएगा ही आएगा, वर्ल्ड कप जाएगा, वर्ल्ड कप खेलने। Once more! अरे भाई ये क्या हो रहा है यार? अब तो श्रीलंका वालों ने भी भाई हमारे प्लेयरों को निकालना शुरू कर दिया है अपनी लीग से। भाई श्रीलंकन प्रीमियर लीग के लिए पाकिस्तान के 102 प्लेयरों ने अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया था ड्राफ्ट के लिए। ड्राफ्ट होता है, पता नहीं ऑप्शन होता है, उनमें से भाई सिर्फ 39 प्लेयर भाई उन लोगों ने भाई सेलेक्ट किए हैं, बाकियों को निकाल दिया कि भाई शॉर्ट लिस्ट ही हमें इतने ही चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। मतलब कि भाई 60 प्लेयर, 60 से भी ज्यादा प्लेयरों को निकाल दिया।
गजब बेइज्जती है। पाकिस्तान टीम का कप्तान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है और बिना कोई चवल मारे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ जाए, ऐसा होता नहीं है। और उसके बाद तो आपको पता फिर मैच होता है, मैच में कॉमेडी भी होती है सर, वहां बॉल टैंपरिंग भी होती है, तमाशबीनियां भी होती हैं, माचू मैन वाली हरकतें भी होती हैं, फैन प्रिकियां भी होती हैं, फिक्सिंग भी होती है, A to Z से लेके जितनी भी जो वो घटिया चीजें हैं सर आपका जो है वो मैच में दिखने को मिलती हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। शाहीन अफरीदी साहब कप्तान है जी ODI फॉर्मेट के, हमारे पल्ले पड़ गया हुआ पैन का टका। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है पाइन, इससे सवाल पूछा जाता है कि यार तेरी पेस कहाँ चली गई है, अबे छनकने तू तो प्रीमियम फास्ट बॉलर है, तेरी बॉलिंग कुत्ते की तरह पिटती है, इसको शर्म नहीं आई। फिर दूसरा जर्नलिस्ट पूछता है कि मोहम्मद सिराज वो 33-34 साल की उम्र में पाइन जो है वो 150 के करीब डाल रहा है IPL में, उसके बाद रबाडा इस उम्र में जो है वो भी 150 डाल रहा है, बुमराह देख लो, तो तेरी भी अभी कोई इतनी एज नहीं है तो तू 125-20 के ऊपर आ गया। आगे से कहता है और मैं कोई मशीन नहीं हूँ, मशीन को जितना यूज करो वो थक जाती है। अच्छा और भाई अब देख ले, नहीद राना की एग्जांपल दे रहा है कि वो भी नया नया आया है, 5-6 मैच खेले हैं, वो पेस जो है वो डाल रहा है। और भाई हमने तो ऐसे बड़े बॉलर देखे हैं, शुएब अख्तर की पेस तो कभी कम नहीं थी हुई। क्या ख्याल है? आप कह लें कि वसीम अकरम जिस तरह बॉल करवाता था उसकी सीम स्विंग में पेस में तो कमी नहीं थी आई, जिस तरह बुमराह जो है वो बॉलिंग करवाता है आज तक उसकी बॉलिंग में उस तरह कमी तो नहीं आई। बात तो सही है। कहता जी मैं मशीन तो नहीं हूं, मैं कोई रोबोट तो नहीं हूं कि मैं जो है वो 150 के ऊपर बॉले डालूं। शुरू में मैंने भी 147-48 टच किया हुआ था, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी अवाम ज्यादा जिद करते हैं तो मैं 200 kph की भी बॉल डालने की ट्राई करूंगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। वेलकम फ्रेंड्स, क्रिकेट की दुनिया में बहुत सारे चमत्कार होते हैं। कोई सचिन तेंदुलकर बनता है तो कोई विराट कोहली बनता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे पड़ोसी मुल्क के प्रीमियर फास्ट बॉलर सोफे की शक्ल वाले शाहीन शाह अफरीदी की। भाई साहब पाकिस्तान कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और बिना कोई चवल मारे या बिना कोई कॉमेडी किए लौट जाए, ऐसा तो इतिहास में कभी हो ही नहीं सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने बड़ा प्यारा मासूम सा सवाल पूछा शाहीन शाह अफरीदी से कि भाई तुम्हारी स्पीड को क्या लकवा मार गया है, जहां एक तरफ नाहिद राणा जैसा यंगस्टर 150 की स्पीड पर बॉलिंग कर रहा है, वही दूसरी तरफ आपकी स्पीड 125-130 जैसे कछुए की तरह रेंग रही है। शाहीन शाह अफरीदी का लॉजिक तो सुनिए गाइस, वो कहता है कि हम मशीन है, जिस तरह से मशीन को जितना ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो उतने ही ज़्यादा धीमी होने लगती है। उसी तरह मुझे भी क्रिकेट खेलते हुए काफ़ी ज़्यादा लंबा वक्त हो गया है, इसीलिए मेरी पेस रिलोड होने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा है। अरे भाई तुम इंटरनेशनल क्रिकेटर हो या फिर गली के नुक्कड़ वाली दुकान में रखी हुई फोटोकॉपी की मशीन हो, जो कि 1-2 फोटोकॉपी के पन्ने निकालने के बाद ऑटोमेटिक गर्म होने लगती है। मतलब कि भाई साहब गजब का बहाना है। दुनिया के बाकी बॉलर जैसे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा क्या एलियन है जो कि 33-34 की उम्र में 150 की स्पीड पर बॉलिंग कर रहे हैं और गिल्लियां उड़ा रहे हैं बल्लेबाजों की, और यहाँ 26 साल की उम्र में शाहीन शाह अफरीदी बुढ़ापे का रोना रो रहा है। अरे भाई इतनी ही ज़्यादा थकान महसूस होती है, मशीन की तरह तुम्हें काम नहीं करना होता है तो तुम पजामा सलवार लीग और दुनिया भर की सभी लीग्स में अपना नाम क्यों भिजवाते हो, वहाँ खेलने क्यों जाते हो, वहाँ थकान नहीं लगती तुम लोगों को। अब आते हैं गाइस सबसे बड़े जोक पर। जब शाहीन शाह अफरीदी से बार बार स्पीड बढ़ाने के लिए सवाल पूछे जा रहे थे तो उनका एक अतरंगी सा जवाब निकल कर आया है कि पाकिस्तान की आवाम अगर मुझसे स्पीड चाहती है तो मैं जल्द ही 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉलिंग करता हुआ नजर आऊँगा। अरे भाई 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 झूठ
शोएब अख्तर ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी में जितनी हड्डियां तुड़वाई है बॉलिंग करते हुए, वो भी केवल 161.3 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ही बॉल फेंकने में कामयाब हुए हैं। उससे ज़्यादा उनकी भी स्पीड नहीं बढ़ी और तुम्हारी जो 150 के आसपास भी स्पीड नहीं बढ़ रही है, तुम बात कर रहे हो कि 200 की स्पीड से बॉलिंग करेगा। मतलब हद है इस पागलपंती के जवाब की। ये तो वही वाली बात हो गई, कोई सिंगर स्टेज पर गाना गा रहा है और पब्लिक की डिमांड आती है ये वाला गाना भी सुना दो, और वो गाना सुना देता है। तुमने खुद कब आखिरी बार 150 स्पीड की बॉलिंग देखी थी? तुम्हें याद है कुछ? और तुम बातें कर रहे हो 200 की स्पीड, यानी कि ब्रह्मांड पार करने वाली स्पीड के बारे में। तो चलो ये तो थी देश के अंदर की बात। अब जरा इंटरनेशनल बेइज्जती की बात करते हैं, जहां श्रीलंका प्रीमियर लीग में पाकिस्तान के 102 प्लेयर ने नाम ड्राफ्ट में डाला था और पाकिस्तानी प्लेयर ने सोचा था श्रीलंका वाला हमारा ही इंतजार कर रहे हैं, और पाकिस्तान वालों ने सोचा कि श्रीलंका वाले तो हमारा ही इंतजार कर रहे हैं, पलक झपका कर ही हम सबको खरीद लेंगे। लेकिन हुआ क्या, श्रीलंका वालों ने सीधे 60 से भी ज़्यादा प्लेयर को रिजेक्ट कर दिया और 39 प्लेयर को ही मात्र शॉर्टलिस्ट किया है खेलने के लिए। मतलब कि अब श्रीलंका वाले भी कह रहे तुम्हारी कॉमेडी हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही पसंद है, उसके बाहर हमें क्रिकेट चाहिए, कॉमेडी नहीं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको आज की रोस्ट वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑल पर जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग पाकिस्तानी फनी रिएक्शन वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। और गाइज ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जाइए उस भाई के चैनल को चेकआउट करके सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।